आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण आदि विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण होता है, जिसमें पाठ्य पुस्तक के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। पूर्व कक्षाओं में हम लोग संधि प्रकरण और समास प्रकरण पढ़ चुके हैं। अभी कारक प्रकरण का पाठ चल रहा है। आज हम लोग पुनः कारक प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम अर्थात अधिकरण किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हुए कहते हैं कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। अर्थात क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का आधार को हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो क्रिया का जो आधार होता है वह साक्षात नहीं होता है, या तो कर्मनिष्ठ होता है, कर्मगत होता है, या तो कर्तृगत होता है। तो कर्मगत या कर्तृगत जो क्रिया है उसका जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अब जैसे क्रिया जो है, क्रिया तो भाव है, उसका आधार क्या हो सकता है? उसका आधार या तो कर्म ही होगा या तो कर्ता होगा। जैसे रामः खादति, राम खा रहा है, खाने का काम राम कर रहा है। तो राम खाने का काम कर रहा है, तो खाने का जो काम है, मुंह चलाना इत्यादि, राम में है। और पुनः उस राम का जो आधार है वह भूतल है जहां वह बैठा हुआ है। तो इस तरह से परंपरागत ढंग से, परंपराया कर्ता के द्वारा जो क्रिया का आधार है या कर्म के आधार के द्वारा जो क्रिया का आधार होता है, कर्म के द्वारा, जैसे रामः स्थाल्याम तंडुलम पचति, राम हंडिका में या स्थाली में तंडुल को पकाता है। तो यहाँ तंडुल जो है कर्म है, और उसमें क्रिया पकना रूपी क्रिया जो है, विकृति वगैरह होना, वो तंडुल में होगा। अब तंडुल का आधार क्या है? स्थाली है, इसलिए वह स्थाली की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। तो कर्ता इसलिए कहते हैं कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञम से। अनेक कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ जो क्रिया है उसका जो आधार है, कारक, आधार कारक है, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। एक बात मैं और बतला दूं, आधार आगे बतलाया जाएगा सिद्धांत कौमुदी में। चूंकि यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना है, विस्तार तो मैं नहीं करूँगा, किंतु इतना बता दूं कि आधार 3 प्रकार का होता है। तीनों आधार जो है अधिकरण कहलाएगा।
क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से कहा गया आधार कारकम अधिकरणम, आधार जो कारक है उसको अधिकरण कहते हैं। आधार क्या होता है? अभिव्यापक एक आधार होता है, अभिव्यापक। जैसे तिल में तेल का होना, तिल में जो तेल होता है, तेल का आधार तिल होता है, तो तिल के एक खास अवयव में नहीं तेल रहता है, बल्कि तिल के सर्वावयव संपूर्ण अवयव में तेल रहता है। तो तेल का आधार तिल का संपूर्ण अवयव है, इसलिए इसको कहते हैं अभिव्यापक। यह अभिव्यापक है। लेकिन गृहे काकः, यहाँ गृहे का कहते हैं घर पर कौवा है। घर पर कौवा है तो कौवा घर के सर्व अवयव पर, संपूर्ण अवयव पर नहीं है, बल्कि एक किसी अंश पर कौवा बैठा हुआ है, पूरा पर नहीं है। तो यह भी आधार है, लेकिन यह भी व्यापक नहीं है। इसको कहते हैं औपश्लेषिक, इसको औपश्लेषिक आधार कहते हैं। उसी तरह से एक होता है वैशेषिक आधार। वैशेषिक आधार वह होता है जो विषयगत आधार होता है। जैसे ईश्वरे भक्ति, ईश्वरे भक्ति अर्थात ईश्वर में भक्ति है। भक्ति ईश्वर में नहीं होती है, भक्ति तो भक्त में होता है। जो भक्ति कर रहा है भक्त, उसमें भक्ति होती है। भक्ति का आधार तो भक्त होता है। फिर भी कहते हैं कि ईश्वरे भक्ति। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ईश्वर विषयक भक्ति है। भक्त में जो भक्ति है ईश्वर विषयक है, तो इसको वैशेषिक क्या कहते हैं? वैशेषिक आधार कहते हैं। यानी विषय का जो आधार है वह मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छा तो व्यक्ति में होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं मोक्ष में इच्छा है। तो मोक्ष में इच्छा नहीं, मोक्ष विषयक इच्छा है व्यक्ति में, इसलिए वहां वैशेषिक आधार माना जाता है। और गृह काकः में औपश्लेषिक आधार माना जाता है। और तिले तैलम, तिल में जो तैल है, तिलेषु तैलम, तो तिल के सर्वावयव तेल रहता है, न कि तिल के एक अंश में तेल रहता है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ अभिव्यापक आधार माना जाता है। तो तीनों आधारों में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। आगे सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो अधिकरण में। अधिकरण में अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दुरांतिकार्थेभ्यः। दुरांतिकादि शब्दों के योग में भी वहाँ किया जाता है, चकार से वो लिया जाता है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसी को आगे कहते हैं औपश्लेषिकः, वैशेषिकः और अभिव्यापकश्च इति आधारः त्रिधा। आधार तीन प्रकार का होता है। कटे आस्ते, चटाई पर बैठते हैं, या रामः कटे आस्ते, राम चटाई पर बैठता है। तो राम जो है चटाई के किसी एक अंश पर बैठा हुआ है, न कि सर्वावयव है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? यह अभिव्यापक नहीं कहलाएगा। स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है, तो थाली के एक अंश में नहीं पकता है बल्कि पूरे अंश में पकता है, तो यह अभिव्यापक का उदाहरण हो जाएगा।
मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो यहाँ क्या है, मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष में इच्छा नहीं हो सकती है, अर्थात मोक्ष पाने वाला जो व्यक्ति है उसमें इच्छा है, तो इच्छा का आधार वह है। लेकिन यह वैशेषिक है, इसलिए विषय मोक्ष विषयक इच्छा है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से च से कहता है दूर आदि शब्दों में भी अधिकरण में तो सप्तमी विभक्ति लगती ही है, चाहे वो अधिकरण, कहने का मतलब आधार जो है उसको अधिकरण कहते हैं, आधार अभिव्यापक हो, अपश्लेषिक हो या वैशेषिक हो। और दूर आदि में भी, जैसे वनस्य दूरे, वनस्य अधि अंतिके, तो दूर शब्द में वन के दूर, वन से दूर या वन से नजदीक, तो ये दूर शब्द जो है उसमें कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कहते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वनस्य दूरे आश्रम हस्ति, यानी वन से दूर आश्रम है। वनस्य अंतिके आश्रम हस्ति, वन से नजदीक ही आश्रम है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस तरह से सप्तमी विभक्ति के पाठ के साथ ही आज कारक प्रकरण का पाठ समाप्त होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण पढ़ चुके हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है उसके अनुसार संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण का पाठ पूरा किया जा चुका। पुनः अगली कक्षाओं के लिए हम लोग उपस्थित होंगे।